ओके ठीक है, इससे ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आज तक पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वी विल सी। ओके, जानबूझ के मैंने दिया है ये। तो मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ, जस्ट अ यस, सेकंड। ओके, डन सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब लिखो दो बातें, मैंने जानबूझ के दिया है, इस पेपर में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। कैन यू सी समथिंग आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड? यस सर, अबिस्सा एंड ऑर्डिनेट। ये दोनों चीजें होती क्या हैं? एब्सिसा क्या होता है एंड ऑर्डिनेट क्या होता है? वी विल सी इट राइट नाउ। ओके, बहुत आसान चीज है, आप इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि आपने ये नाम नहीं सुना, अदरवाइज यू नो वेरी वेल। I will just upload one picture and you will get it. Sir, your voice is very laggy. My voice laggy? Yeah. यार ये पंगा बार बार यहाँ आने पर हो रहा है। Okay, is it clear now? Yes sir. Okay, मैं ये कह रहा था, ये कोऑर्डिनेट ये देख रहे हो ग्राफ? Yeah. Yes sir. ग्राफ 3 or 4. ग्राफ 3 और 4, 4,3 बोलते हैं इसको। Oh, 4,3. 4,3 X and then Y. X and Y, yes, you are good. This is called what? X, and this is called what? Y. X का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर की गई है, राइट? Yes. एंड Y का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर की गई है। Am I correct? Yeah. X को कहते हैं एब्सिसा एंड Y को कहते हैं ऑर्डिनेट। Okay. अब बात समझ में आई? X को क्या कहते हैं? Yes, I. X को अबिस्सा बोलते हैं, Y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। Means vertical line is ordinate and horizontal line is अबिस्सा. Right. I will give you one more example, so it will make you clear. आप इस फिगर में देखो, इसमें जो x एक्सिस जो है वो हमारा x एक्सिस मतलब कि कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। हम कहाँ बात करेंगे? कोऑर्डिनेट में। ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें ये x हो गया जी, ये y हो गया जी, राइट? हम ऐसे ही आपको ग्राफ प्लॉट करना तो मालूम ही है कैसे करते हैं प्लॉटिंग। Yes sir. मालूम है ना या नहीं मालूम है? हाँ, आता है सर। हाँ, तो आता है, तो ये x और ये y, x को कहते हैं जी एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर है? यस सर। ओके, तो 9 नंबर जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई उसका सॉल्यूशन अभी हम कर लेते हैं। मैंने जानबूझ के ये पूरा दिया है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं ऐसा नहीं किसी प्रॉब्लम बताऊंगा, आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट्स आल्सो। ओके, सो कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है एब्सिसा of all the point on x axis is, ठीक है, एनी नंबर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। नहीं सर, 1 अबव होंगे, 0 अबव होंगे, राइट? 0 अबव होंगे क्योंकि एक ग्राफ के अंदर 0 से शुरू होता है ना प्लॉटिंग। नहीं, माइनस भी तो करते हैं। अगर आप ये देखो, राइट, डाउनवर्ड्स के यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव गया हुआ है। हाँ जी सर, नीचे नेगेटिव तो जाता है। हम x की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं ना ग्राफ पेपर पे, राइट, एनी नंबर लिख सकते हैं, राइट? x की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, सो दैट इज द रीजन y की वैल्यू भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ अगर मैं सीधे एनी नंबर बोल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब मालूम है ना कि अब सीसा किसको कहते हैं, राइट? यस सर, एब्सिसा है। एब्सिसा बोलते हैं x एक्सिस को एंड y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट? ओके, यस सर। उसका क्या था नंबर? क्वेश्चन 9 था सर। एक सेकेंड, नहीं, 13 क्लियर हुआ? रोम्बस नहीं सर, 13 नहीं आया। नहीं आया, ओके, तो वही तो। Okay, Can you see the rhombus?
Yes, I Rhombus नहीं, can. question rhombus वाला. Yes, sir. The diagonals of rhombus are 7.5 and 12 centimeters. Its area is ओके आपको नहीं मालूम तो नोट कर लो न्यू फॉर्मूला. ओके yeah. एरिया ऑफ rhombus Rhombus is half diagonal 1 times diagonal 2. 7.5 12 7.5 into 6, right? हाँ वो भी कर सकते हो. वो भी कर सकते हो. Yes, समझ कर रहा हूँ. So 45. 45. ओके अच्छा rhombus क्या होता है मालूम है? Rhombus की yes आता है rhombus क्या होता है, but I am a bit confused with his formulas. But rhombus की figure मुझे पता है, opposite sides are equal and opposite angles are equal, and that are the main properties. उसके अलावा तो आपने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया, मुझे पूछना है. जब सारी प्रॉपर्टी पता है. ये rhombus दिख रहा है आपका? yes, मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ. गिव मी सेकंड. ये रहा मेरा rhombus. क्या है मेरा rhombus. इस rhombus में मुझे ये चीज मालूम है कि एक डायगोनल जो है वो 12 है, राइट? Yes, sir. और दूसरा क्या है? 7.5. So हाँ 7.5. हाँ याद रखिए जो डायगोनल्स होते हैं दे इंटरसेक्ट एंड दे मेक्स 90, करेक्ट? yes. इसको हम O मान लेते हैं. क्या मानते हैं? O. इसको मैं बोल देता हूँ, ये रोम्बस का साइड में ले लेता हूँ PQRS. क्या लिया मैंने? PQRS. अच्छा अब जो ये डायगोनल्स हैं दे विल इंटरसेक्ट इन द हाफ. तो मतलब अगर मैं OR देखूं तो OR 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा. Yes, sir. और D1 देखूं तो D1 कितना हो जाएगा? 7.5 का हाफ करो कितना होता है? 7.5 का हाफ 3.5 3.75. 3.75. अब ये अगर मेरा देखो आप, ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3. सर इसका हमारे को वो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से. QR, right? So can you find the QR? Yes, sir. Just give me a second. I will just. तो 3.75 और ये इधर 6 है और इसको O मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो. 3.75 square into 6 square plus 3.75 square equals to hello. Yes, I'm listening you. Sir, इसका आंसर 3.75 into 3.75 equals to 14.0625. हाँ तो फिर मैं इसको 14.06. 14.18 लिख लूँ, right? नहीं 14.06 लिख लो ना, एक मिनट मैं कर देता हूँ. 14.06 और ये हो जाएगा 36. इसका रूट निकालना पड़ेगा हमको. yes sir, पहले एडिशन करने दो. 50 हो गया, स्क्वायर रूट कर देंगे तो 7 आ जाएगा कुछ. 50.06 उसका स्क्वायर रूट करना है, राइट? तो एक सेकंड से मैं स्क्वायर रूट भी निकाल लेता हूँ. ठीक. Yes sir, 7.072 something. हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं. इससे आपको मालूम होगा कि हम साइड भी निकाल सकते हैं, करेक्ट? Yes sir. रोम्बस के साइड्स इक्वल होते हैं. अगर कभी किसी क्वेश्चन में साइड पूछ दिया तो आप ये वाला तरीका यूज करके आप उस रोम्बस का साइड आप निकाल सकते हो. क्लियर?
Yes, sir. हाँ, तो रोम्बस के क्वेश्चन में एक तो एरिया के लिए क्या सीखा, हाफ डायगोनल 1 टाइम्स डायगोनल 2, राइट। और दूसरी चीज कि आप उसका साइड भी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। Yes, sir. हाँ, कौन सा, देखो कि ये इंटरसेक्ट करेगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा एंड दे मेक्स 90 डिग्री। सो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके हम उसका साइड भी बोले तो निकाल लेंगे। क्लियर। Yes, sir. तो मुझे ये कॉन्सेप्ट भी सारी चीजें से बतानी है। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर। Next 14 number, yeah. ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय So इनवर्स। मतलब कि proportion जो आया है उसको like अगर proportion 5 आया है तो इसका inverse कर दो, means 1/5. मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, हाँ, राइट, यही होगा ना। right. Okay, so if you see here, if I make the table simple, so यहाँ number of pipe को n ले लो और इसको t ले लो, right। ये 6 pipes थे तो 80 minutes लगे, right। अच्छा, number of pipe is in inverse proportion with time, okay, and 5 तो x, correct। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम ऑलरेडी बोल दिया है। सो अगर दैट मींस नंबर ऑफ पाइप इज इनवर्स प्रोपोर्शन, मींस कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन। एक सेकंड, I will just solve it. सर क्या पहला स्टेप ये होगा कि हम 80 डिवाइड बाय 6 करें। एक सेकेंड, इनवर्स प्रोपोर्शन इसमें कौन है। Sir, can you give me a moment? एक I need to सेकेंड, stop the video. ओके ओके, टेक योर टाइम। Yes, sir. ओके I will just switch on the video now. ओके, कोई बात नहीं। So we can see here number is connected, okay। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑलरेडी बता दिया ना, तो इनवर्स प्रोपोर्शन बता दिया है। सो 6 times 80, अच्छा ये दोनों इनवर्स है ना, एक मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि एक तरफ नंबर का प्रोपोर्शन और एक तरफ टाइम का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, राइट। Right, sir. एंड दे आर एक सेकंड इनवर्स, सर, दे आर मुझे इनवर्स। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला कि वेस्ट का प्रोपोर्शन, ईस्ट का प्रोपोर्शन। आई कैन ओके, मैं अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। श्योर। क्योंकि जब तक इसमें एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक क्लियर नहीं होना। डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दो चीजें होती हैं, ठीक है। ओके। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहने का मतलब होता है कि अगर आपने यस सर, अगर मैंने, मैं बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल हियर, क्योंकि बिना एग्जांपल के क्लियर नहीं होगा। ठीक है सर। मुझे एक एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल चाहिए, यस। ये देखो, I will write on here earnings and hour, दो चीजें मैंने ली हैं। क्या लिए मैंने, अर्निंग्स अर्निंग, एंड आवर। सिंपल सी बात, एक चीज बताओ, अगर अभी आपने 3 hours काम किया, क्या काम किया, 3 आवर्स काम किया। and you are getting 300 rupees, right। ओके, 3 आवर्स 300 रुपीज। ओके। Yes, so for 6 hours how much rupees you will get it। so ये जो अगर मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे, so what do you think, earning and hours are related to what, direct proportion or inverse proportion। इनवर्स प्रोपोर्शन।
क्यों इनवर्स होगा? अगर आप काम ज्यादा करोगे तो पैसे कम मिलेंगे आपको? नहीं, ज्यादा मिलेंगे, राइट? इनवर्स प्रोपोर्शन तो मींस घटा हुआ, राइट? राइट, घटा हुआ मींस कम करेक्ट। कम। मतलब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू को भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, राइट? ओके So ओके। in this question, right now your earning is going to be increased, right? यस सर। Okay. इनवर्स प्रोपोर्शन का कहने का क्या मतलब हो जाता है कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। when one value, just you can consider, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, give me a second, ठीक है सर। I will just show you. Can you see this? यस सर। एग्जांपल पढ़ो। Example, speed and travel time. Speed and travel time are inversely proportional because the faster we go, shorter the time. Okay. Okay, सर, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट तो रही है। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड आपकी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, हाँ जी सर। और अगर और टाइम, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। राइट, ओके। सो दिस Yes, इज इनवर्स प्रोपोर्शन, दिस इज व्हाट? inverse इनवर्स proportion. प्रोपोर्शन। अब ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये चीज तो हम समझ गए, करेक्ट? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आई विल जस्ट टेल यू राइट नाउ, ओके? Okay. गिव मी अ सेकेंड, just a moment, Sure, sir. telling you। नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशन अच्छा नहीं है इसका। प्रोपोर्शन, हाँ मिल गया। मैं एक तरीका टेक्निक बताने जा रहा हूँ, उसमें आप देखोगे इसका बहुत सिंपल तरीका दे रखा है। सो मैं क्वेश्चन लूंगा पहले और फिर उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और इस तरह के क्वेश्चंस ना आपके वो एग्जाम्स वाले बोर्ड में आएंगे, ठीक है? Okay. जो होना है ना 3 तारीख को, किस तारीख को? हाँ सर, 3 तारीख को मीन्स परसों। हाँ राइट, उस तरह के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक डायरेक्ट का और एक इनडायरेक्ट, Indirect. ठीक है? इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स का। Okay. तो आपको बनाने का जो तरीका रहेगा क्वेश्चन, पहले समझना कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है? पहले ये क्वेश्चन मैंने Okay. अपलोड कर दिया, रीड करो और बताओ ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। सर ये है, a car covers 432 kilometers in 33 grams. How much? So what type of question it is? Direct proportion, indirect proportion? सर देखा जाए तो इसमें एक कार है जो 432 किलोमीटर 36 लीटर में कवर करती है पेट्रोल के। अब हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर पेट्रोल? तो सर पेट्रोल भी घट गया तो डिस्टेंस भी घटेगा, क्योंकि 36 लीटर में 432 किलोमीटर तो 25 लीटर में कुछ और किलोमीटर होंगे जो कम होंगे। So we सो can say इनवर्स that, प्रोपोर्शन नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज, दोनों चीजें घट रही हैं, एक चीज बढ़ रही है या घट रही नहीं है। हाँ। सो आपने ये समझ लिया कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस सर, व्हाट? डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एक तरफ आपने लीटर्स लिख दी और नीचे में किलोमीटर लिख दिया, राइट? यस सर। तो देखो आपने ये टेबल बना लिया, एनी प्रॉब्लम इन द टेबल? नहीं सर। मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये टेबल बना लिया। हाँ सर, मुझे टेबल बनाने में क्या है कि एक तरफ लीटर है एंड किलोमीटर्स है, लीटर्स है किलोमीटर्स है, राइट? यस सर। सॉल्व कैसे करोगे? यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द फ्रैक्शन पार्ट वुड बी द इक्वल, द डिवीजन पार्ट शुड बी प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। सर 436 एक बार 36। आंसर पे मत भागो, वैल्यूज पे मत भागो। मैं अभी वैल्यूज पे नहीं जा रहा, मैं कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे मालूम है आप सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, दैट इज फाइन। मैं ये समझा रहा हूँ कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो जो ये फ्रैक्शन है
और ये फ्रैक्शन है, दोनों का फ्रैक्शन इक्वल आता है। क्लियर? यस और सर। अब आपको मालूम है कि इस तरह अगर मैंने इक्वल फ्रैक्शन लिख दिया तो मुझे मालूम है कि आप x निकाल लोगे। अब बताओ कितना आ गया x जी यहाँ पे? सर x 300 आया। 300 आया। गुड। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन में एक ही जगह फंसे नहीं रह सकते, सो वी आर गोइंग फॉर इनवर्स। ओके ओके, इनवर्स इक्वेशंस पे। यस, सो इनवर्स पे हम लोग जा रहे हैं। गिविंग यू श्योर सर। okay, can you read the problem? Yes sir. If 14 workers can build a wall in 45 hours, how many workers will be required to do the same work in 35 hours? तो मेरे को ये पता है सर कि ये इनवर्स इक्वेशन है क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। ओके तो इनवर्स है, डायरेक्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, राइट? यस सर। इनवर्स में क्या करोगे, बात ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ वर्कर लिखा और नीचे नंबर ऑफ आवर्स लिख दिया, राइट? ओके। तो ये वर्कर अपॉन आवर्स, राइट? अब ये यस सर। पूछ रहा है कि कितने वर्कर्स लगेंगे 35 आवर्स में, राइट? यस सर। तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। तो 14 into 45 x times 35, yes. अब समझ आया कि इनवर्स में क्या करना है? यस सर। तो जो डायरेक्ट में किया है उसका ऑपोजिट करना है। डायरेक्ट में हमने डिवाइड किया तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, क्लियर? तो सर 630 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स टू 18। हाँ ठीक है, उसका आंसर निकल जाएगा, राइट? अब जो हमारा क्वेश्चन था कहाँ गया? यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप्स इन इनवर्स, ये इनवर्स प्रोपोर्शन था, राइट? सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन, number and voice is getting cut in between. Okay, now yes sir, it's now good. 6 by 80, 6 times 80 and 5 Sir, times x. So 4800 divided by 5, 960 sir. Okay. 960, right? So 960 is the amount of minutes. Okay, is this clear? Yes sir. Okay. 960 means कितने hour कितने होंगे? 6 sir, तो 16 hours, right? Right. Clear है अभी? Yes sir. Okay, next. देखो अब मैं आज के जो हम टॉपिक ले रहे हैं इस पे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट? Yes sir. ओके चलो नेक्स्ट आगे क्या है? नंबर क्वेश्चन नंबर 22. हाँ 22. ओके एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22. 19 हो गया ना? चेक करो। 19 देखता हूँ सर एक बार। तो 19 में क्या आंसर आया है, चेक करके बताओ मुझे। बता रहा हूँ सर। 19 में सर मेरा आंसर 73 आया है। 73? यस, हाँ यस सर। 73 आया, लेट मी चेक आउट, गिव मी अ सेकंड, मुझे एक मिनट का टाइम दो। 73 बड़ा वियर्ड आंसर मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं। 3x minus x minus 4 plus 6. एक मिनट 3x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 64 टाइम्स 60 wait 64 times 4 will give me 256 plus 4x is equals to 10, right? So ये हो जाएगा 7x 266, x is equals to 266 by 7, so 266 by 7, 38 आ रहा है मुझे तो। Can you see? सर एक सेकेंड, आपके स्टेप्स क्या है सर? आपने राइट मेरी मिस्टेक समझ आ गई। आई फॉरगॉट कि ब्रैकेट खोलने पे मल्टीप्लाई भी होगा। हाँ तो ये सब का ध्यान कौन रखेगा? राइट सर। अच्छा 16 का क्या आंसर लिखा है बताओ जरा। 16, let me check. So b square equals to 49. पकड़ के Sorry, b square minus 49. b square minus 49. Sorry, पकड़ के पीटा जाएगा, अभी भी गड़बड़ इतनी ज्यादा।
हैं? 16 16 16 सब ये नाम वैल्यू खराब, सब नाम खराब करोगे। ये क्या है? होल स्क्वायर, कैन यू सी दैट? यस सर, इवैल्यूएट b minus 7 square। तो इसको लिख सकते थे ऐसे। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मल्टीप्लाई करो मेरे साथ, चलो मल्टीप्लाई करो। बी b स्क्वायर square माइनस 7 7b, मल्टीप्लाई करना नहीं आता ये वाला? आता है सर। 7b फिर फिर 7 minus 7b। हाँ फिर सर प्लस 7b होगा राइट? 2 + 7b हो जाएगा। इस सर क्योंकि आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 7b लिख दिया, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ओके 7b लिखेगा ना। नहीं सर, माइनस ही होगा। प्लस प्लस, हाँ अब 7 7 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, राइट? यस सर। दिस आंसर विल गिव मी हाउ मच? माइनस 20 14b प्लस 49। क्लियर? यस सर। लिखो फॉर्मूला, कुछ लिखो मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिखो मेरे साथ जल्दी से। होता है, कोई बात नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, पहले बता दे रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ले डूबता है। ठीक है सर। हाँ, दिमाग खोलकर आंखें क्वेश्चन पेपर पे रखना। मैं बहुत समझा रहा हूं आपको, ठीक है? बिकॉज मुझे चाहिए कि जो आपका टॉप ग्रेड का जो सेक्शन रहेगा आप उसमें हो रहो, ठीक है? हाँ, पीछे वाले ग्रेड और सेक्शन में नहीं। एंड मुझे ऐसा चाहिए कि इस एग्जाम में, जो भी एग्जाम आपके स्कूल बोर्ड जो भी लेने वाले हैं, यू शुड बी द टॉपर। इसलिए मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है? नाम ऊंचा होना चाहिए कि हाँ एक लड़का है जो सिंगापुर में भी टॉप करता है, ठीक है? दैट आई वांट। ठीक है सर। तो देखो अभी मैं इसको तरीका बता रहा हूँ। ये आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप मल्टीप्लीकेशन तो करना जानते हो कि इसको हम डबल कर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ये चीजें। कैन यू सी दैट? इसका यूज मैं वही बताता हूँ। फॉर्मूला याद हुआ अभी? यस सर, लिख लिया फॉर्मूला। ओके, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल लो कि मैंने यहाँ पे दिया आपको x 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्या दिया मैंने? 3x प्लस 4y 4y का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये है जी कि 3x प्लस 4y टाइम्स 3x प्लस 4y कर लो, करेक्ट? ओके सर। तो करके देखो, चलो। 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy प्लस 16y स्क्वायर। So you can write 9x square 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ये लिख सकते थे, राइट? यस। अब फॉर्मूला से देखो, a एंड b आपको क्या सपोज करना है? a एंड b। सो a स्क्वायर प्लस 2 times a times b plus b whole square. Can you see that? यस सर। This becomes 9x square. ये कितना हो जाएगा? 6 बार 2 24, 24xy 16y square. Is it coming same? यस सर। तो इधर आप इसको यूज कर लो या फॉर्मूला यूज कर लो, बात बराबर है। यस सर। दोनों टेक्निक बता दिए। एग्जाम में फॉर्मूला याद रहा तो फॉर्मूला से, नहीं फॉर्मूला याद रहा तो मेहनत से। क्लियर है? ठीक है सर। एक यूज और बता रहा हूं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसका यूज। सपोज इट यू हैव टू डू 104 का होल स्क्वायर। क्या करना है? 104 का होल स्क्वायर। कैन यू राइट इट डाउन 100 प्लस 4 ऑफ दिस? यस सर। Can we write 100 square plus 2 times formula times 4 plus 4 square? Can we write like this? यस सर। तो ये हो जाएगा 40, 10,000 ये हो प्लस गया 200 800, सॉरी 800 राइट, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। 16. So 10,816
is the answer. बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म ही हो गया। यस तो देखो मैं सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ कि हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे वो, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कि क्या करेंगे तो एक ये भी तरीका है, इस तरीके से सॉल्व, या वो ये कर सकता है फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या फिलअप करें, ये फॉर्मूला अप्लाई करके फिल इन द ब्लैंक्स आराम से निकाल सकते हैं हम, राइट। उसने क्या किया कि आपको ये वाला वैल्यू गायब कर दिया, देखो वैल्यू में गायब कर दिया मैंने, कैन यू सी दैट, एंड दे विल आस्क फिल द वैल्यू हियर। तो आपको अगर फॉर्मूला मालूम रहेगा कि 2ab लिखते तो झटके से आप यहाँ 4 लिख दोगे ना। देखो इधर देखो बोर्ड पे, ये सब बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ। अगर उसने फिल इन द ब्लैंक्स पूछा, फॉर्मूला मालूम रहा तो झटके से आप 4 लिख दोगे, सारी कैलकुलेशन तो करने नहीं बैठोगे आप पूरी, राइट। यस सर, नहीं बैठूंगा। ओके तो इस तरह से दिमाग चलाना है, ठीक है। ठीक है चलो, सर। और मेरी बात का बुरा नहीं माना अगर मैं कभी कुछ बोलता हूँ तो, ठीक है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फॉर यू। या बुरा लग गया? नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। ओके नहीं फेस ऐसा अजीब हो गया इसलिए, ओके चलो। नहीं सर, वो मैं क्लास से पहले बाहर था इसलिए। ओके नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सो ये 19, हाँ 19 था ये वाला हम लोग कर रहे थे, b - 7 16 नंबर। तो सर 22nd क्वेश्चन, एक मिनट, यस 22nd क्वेश्चन, हाँ ओके, plants he wants, यस 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 यस, अ गार्डनर हैज, ओके। हाँ और आपका जो टेस्ट होगा ना वो मोस्टली IQ बेस्ड वर्जन रहेगा, तो बी केयरफुल इस तरह के क्वेश्चंस पे। basically like math. यस यू आर राइट, ठीक है। ओके लुक हियर, क्या पूछ रहा है? गार्डनर हैज 1000 plants. Yes sir. Wants to plant in such a way that number of rows and number of, oh, अगर मैं इधर, और ये क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रोज, एम आई राइट? Yes sir. ये वाले रोज हो गए हमारे, करेक्ट। Yes sir, and दूसरी साइड वाले कॉलम्स हो गए। और ये वाले हमारे सारे कॉलम्स कहते हैं, करेक्ट। Yes sir. अगर हमने मान लो कि नंबर ऑफ कॉलम्स रोज, हमने मान लो ये जो नंबर्स आए ये भी x ले लिया, और नंबर ऑफ कॉलम, y, नहीं इसको भी सेम चाहिए ना, और राइट सेम तो इसको भी x, तो दोनों को देखेंगे तो x टाइम्स x विल गिव मी x स्क्वायर। यस सर। तो जब भी कुछ ऐसा हो ना रिमेन सेम, यस सर। याद रखना रोज कॉलम जब भी आता है ना, तो याद दिमाग में बिठा लो कि रोज कॉलम जब भी आए तो स्क्वायर का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा? स्क्वायर का, क्योंकि सर हर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, दैट्स राइट। हाँ ओके, फाइंड द मिनिमम नंबर, वेट फाइंड द स्क्वायर का क्वेश्चन होगा, मैंने बता दिया। अब सोचोगे कि सर यहाँ तो 1000 है, 1000 का स्क्वायर होता नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन रीड करो व्हाट दिस सेज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, राइट। अब एक बात बताओ, 1000 प्लांट्स इसके पास थे, कितने प्लांट थे? 1000 प्लांट्स इसके पास ऑलरेडी 1000, देखो इसमें कुछ नहीं करना, दिमाग चलाना है। 1000 प्लांट इसके पास पहले से थे, राइट? यस सर। अच्छा, अब इसको जो प्लांट जो भी लगाएगा वो इसको ऐसा लगाना है कि रो एंड कॉलम इक्वल हो जाए, मतलब हमें एक स्क्वायर रूट नंबर चाहिए, राइट? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। 1000 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ? परफेक्ट स्क्वायर 1500 नहीं, जस्ट नेक्स्ट टू 1000। ओके, अब सिंपल सी बात ये सोचो ना, 1000 से पहले कौन सा नंबर है स्क्वायर रूट, तो निकालना आसान है या नहीं? सर 900 is one of 900 से ऊपर भी होगा, राइट? 900 900 हाँ सर, 950 will be the closest. Okay, wait, 950. नहीं सर, 900 will be the closest. Wait, 1000 हो गया? Yes sir. 1000 से पहले अगर मैं देखूं एक 900 नंबर है, इसका मतलब हो गया जी ये 30 हो गया। हाँ जी सर। 31 चेक करो, 31 का स्क्वायर कितना होता है, चेक करो जल्दी से। 31 का स्क्वायर, हाँ
31 into 31, 961. 31 961 राइट। Yes. 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा चेक करो। एक सेकेंड सर, जस्ट राइटिंग। 1024 राइट। यस सर, 1024। तो मतलब 31 के बाद सीधा नंबर आता है 32 which gives me a perfect square 1024 राइट। या तो मुझे कितने Yes. प्लांट चाहिए? जस्ट 24 024 means 24 more, right? So what answer I will write here? 24. तो 20 इन्होंने हमसे कॉलम्स और रोज नहीं मांगे, इन्होंने हमसे सिर्फ ये मांगा है कि कितने प्लांट्स और चाहिए। राइट। अब अगर 24 प्लांट्स मिल गए तो अब रोज कॉलम कितने हो जाएंगे? तो 32 रोज 32 कॉलम। या 32 रोज, क्योंकि सर 1024 का जो स्क्वायर इसको रूट करना होगा ना द कॉलम। करेक्ट। प्रॉब्लम करने का समझ में आया कैसे करेंगे? इसमें यस सर। फॉर्मूला नहीं, इसमें दिमाग काम कर रहा है राइट। फॉर्मूला यस वाला सर, कुछ नहीं है यहाँ। यस सर, क्योंकि मेरे को लगा था ये फॉर्मूला में मेरे को रोज और कॉलम निकालने हैं, मैंने पढ़ा नहीं था। नहीं 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 नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हुआ। यस सर। चलो नेक्स्ट 23rd नंबर। नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। ओके 6 5 सर। क्या कहता है 6 पाई पर? ओ सर ये डायरेक्ट इक्वेशन और इनवर्स इक्वेशन का वो है क्या? नहीं, ये वैसा नहीं है। सेम टाइप आर यूज्ड, हाउ लॉन्ग इफ ओनली 5। आप सेम यूज कर लो, बिल्कुल वही चीज है। ओके 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 यूज करो, यूज करो ये सेम। कन्वर्ट 1 hour 20 minutes in minutes। 2 minutes 2 minutes। हाँ मिनट्स में कन्वर्ट कर लो पूरा। So answer will be 80 minutes. So 80 divided by 6 equals to 13.36. 80 divided by 6 क्यों है? 80 times 6 is equals to 5 times x। Alright, inverse equation is multiplication, right? Right. 80 into 6 equals to 480. 480 divided by 5 equals to चलो ये कर लेना, 96. चलो ये कर लेना, कोई बात नहीं। So 1 hour 36 minutes, sir. Okay. So 16 minutes extra. Okay. उसके बाद सर 24 तो यूलर्स फॉर्मूला है। एक मिनट, ये वाला बताओ कैसे करोगे इसको? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस सर। बोलो फॉर्मूला पे बिठा के बोलो। 4/3 फॉर्मूला पे बिठा के बोलो। 4/3 का m का होल स्क्वायर कर दे यहाँ। हाँ जी सर। माइनस 2ab, a की वैल्यू क्या है? 4/3m। 4/3m। b की वैल्यू क्या है? तो 3/4n। देखो ये माइनस को मत ले लेना बाद में, माइनस दिस माइनस इज हियर माइनस, बाद बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। एंड प्लस 3/4n स्क्वायर राइट। और ये प्लस 2mn दे रखा है, सो प्लस 2mn यहाँ पुट कर देंगे। लेट्स सर आपने ये वो दिया है ना, एग्जांपल दिया, राइट? एग्जांपल सर मैं तो क्वेश्चन 24 पे हूँ, 25 पे नहीं सर। 24 छोड़ देना है। ओके 25 आ जाओ। ओके ओके तो अब ये देखो, ये कैंसल इससे, ये कैंसल इससे। कैन यू सी दैट? तो ये कितना हो जाएगा? 16/9 m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 9/16 n स्क्वायर प्लस 2mn। कैन यू सी दैट? कैन वी कैंसल? So 16/9 m square plus 9/16 n square. Is it clear? Yeah, yes sir. 60. अब सर एक सेकंड, सर 25 तो मैंने किया हुआ है। हाँ तो मैं बस बता दिया दोबारा से। एक सेकंड सर, मेरे को अपना आंसर चेक करने दो, क्या मेरा आंसर ठीक है? चेक करो 25 राइट? सर यस, सिर्फ एक स्टेप की गलती है, सिर्फ एक चीज ऐड करना ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना भूल गया। ये सर जो 2mn और 2mn काटना है वो करना भूल गया मैं, और मैंने स्क्वायर की क्वेश्चन में नहीं लिया था इसलिए। तो हाँ, तो पूरा गलती है।
हाँ जी सर। मेरा आंसर आ रहा कोई है बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने 7 नया by फॉर्मूला, 12 m minus n plus 2 कोई ml। बात नहीं, आपने पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया है अब, राइट? अब आप उस यस तरीके से करना जो मैं बताया हूँ, ठीक है? ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप जो है इसका आंसर बताओ तो आपको क्या आया है 26 इसका का? तो फाइंड दैट ये किया हुआ है torsion। ना आपने, 26 कर रखा है ना? लेट मी जस्ट सी सर। हाँ जी सर किया हुआ है और मेरा आंसर -2m equals to 2 raised to the power 5 है। नहीं, m की वैल्यू क्या है? ओ सर राइट, m की वैल्यू 5 है। 5 है। यस सर, ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स 5। ठीक है, ओके ओके। 27 बन गया? 7 नहीं आता। नहीं आता। कैन यू सी द क्वेश्चन? क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन रीड करो पहले। ठीक है सर, आई विल जस्ट रीड इट। The number of boys and girls are in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. Now, what is the total class strength? Sir, मेरे को एक क्वेश्चन है इसमें। सर मैंने सबसे पहले ये किया था कि 8 into 7 नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 7/5। और दूसरा इक्वेशन कहता ये है कि नंबर ऑफ बॉयज मतलब b इज इक्वल्स टू गर्ल्स प्लस 8, राइट? या तो हम इस b की जगह पे ये g प्लस 8 लिख सकते हैं, g plus 8। हाँ जी सर लिख एंड सकते द हैं। g फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, b फॉर नंबर ऑफ बॉयज, राइट? सॉल्व करो, यस सर। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So can you write in this way? 7g, yes sir। 5g plus 40 is equals to 7g, right? 7g सर फिर लिखेंगे 7g minus 5g equals 40 equals to 7g minus 5g। उतना क्यों, डायरेक्टली करो ना, 2g, so g will सर become 20 equals to g। नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा कितना? sir 20. the number of girls is 20 b and for b is how much? g plus 8, so so means 20 28, plus 8 28। right? Correct? yes sir। हाँ Okay. जी सर, और उन्होंने टोटल नंबर ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो राइट? नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो b प्लस g हो जाएगा ना, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं ना स्कूल में, ठीक है? yes sir, so the answer will be 48। आंसर विल बिकम 48। इसमें क्या कंफ्यूजन था? कुछ नहीं सर, मैंने गलत कॉन्सेप्ट ले लिया था। मैं इसको मल्टीप्लाई करने लग गया था 8 into 7। नहीं, 8 मोर देन बोला है तो 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसमें। हाँ जी, डिवाइड वो नहीं होगा, प्लस होगा, ऐड होगा। ओके, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीजें आपको फ्रीक्वेंसीज वगैरह बतानी पड़ेंगी मुझे। तो मैं अगला क्वेश्चन मुझे जो नहीं आता वो 31st है। एक मिनट, ये फ्रीक्वेंसीज वगैरह मालूम है आपको पूरा? हाँ जी सर। डेटा टेबल बनाना, डेटा हाँ टेबल जी की क्लास मुझे करानी पड़ेगी आपको। सर मेरा डेटा टेबल सर इन्होंने हमसे पूरा डेटा टेबल मांगा है कि सर इन्होंने सिर्फ हाँ सर इन्होंने सिर्फ ये मांगा है मेरे को लिखने नहीं, के। ज्यादा नहीं, जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा मैं बताऊंगा। हाँ जी सर, सो जो इन्होंने अभी क्वेश्चन में बोला है वो नहीं, डेटा 0। नहीं, जो डेटा इन्होंने दे रखा है आप छोड़ दो फिलहाल, ठीक है? मैंने कर लिया है वो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, और एक वेट सेकंड वेट सर। वेट 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 वेट, एक सेकंड रुक जाओ। इसके बाद इतना करने के बाद 28 से कोई मतलब नहीं है, 29 से भी कोई मतलब नहीं है, 31 32 से कोई मतलब नहीं है। मैं जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो उसका बताना। ठीक है सर। 35 से नहीं कोई मतलब, 36 से भी कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, 37 आता है नहीं बनाना? आता सर। हाँ, 37 से लेके 40 कोई भी नहीं आता है सर। 37 में क्या दिक्कत है? I चेक करो will पहले। just read the question, sir. Let me open it. प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, प्लॉटिंग करना है पॉइंट्स का ग्राफ के ऊपर, क्या दिक्कत है उसमें? Oh, okay. Okay, okay.
प्लॉटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को बार ग्राफ बनाना आता है एंड एक्स एंड वाई 37 आता है मुझे। मैं एक बार ड्रॉ करके आपको कैमरा में भी दिखा देता हूँ। ओके, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब चलो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एज नहीं, ये यू कैन लीव दिस, यू कैन लीव दिस, ठीक है। ओके। अभी जो आपके लिए जरूरत है मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा हूँ, अननेसेसरी की चीजें मैं नहीं चाहता। तो 39 और 40 तो मेन हो गए हैं सर, क्योंकि वो सर्कल्स है राइट। 39 एंड 40 नहीं, वो भी जरूरत नहीं है। तो सर सारा एग्जाम पेपर खत्म हो गया। हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो मेन मुझे समझाना था इस चैप्टर क्वेश्चन पेपर का वो आपको बता दिया है, ठीक है। और एक बार आप दोनों सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो जरा सा दोबारा से। ओके, बेसिकली अलजेब्रिक उसका मेरे को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अलजेब्रिक के क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम हुई है, जिसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस थी जो a plus b square equals to 1a minus b square and whole square equations अच्छा basically, एक right? बात बताओ, आपके पास बुक कौन सी है? RS वाली कौन सी बुक 8 वाली है? RS Agarwal की 8। Okay, just give me a second, sir. नहीं बुक है या नहीं वही पूछ रहा हूँ। I don't know, sir. मैं RS Agarwal से पढ़ता नहीं हूँ। आर डी शर्मा। RD शर्मा है सर, RD शर्मा है। अच्छा आर डी शर्मा है वहाँ। 8 की है सर, फिजिकल कॉपी है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको पूरा डेटा हैंडलिंग का टॉपिक जो है, ठीक है, डेटा हैंडलिंग के टॉपिक में मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ मैं समराइज करके बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। ठीक है सर। उसमें आता है फ्रीक्वेंसी, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एंड हिस्टोग्राम, यस नहीं ग्राम या हिस्टोग्राफ, ओके। उसके एंड पाई बाद चार्ट। पाई चार्ट, ठीक है। और क्या बच रहा है उसमें, और जो भी बचेगा एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी, राइट, एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, आई विल, यस सर, मैंने पढ़ा हुआ है वो ठीक है। टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे आज 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? यस ओके आप अपने RD शर्मा जो बुक है उसमें भी देखना, ये सारे टॉपिक्स वहां भी मिल जाएंगे, ठीक। मैं बहुत जल्दी से इसको कवर अप कराऊंगा, सो आप ध्यान सिर्फ यही देना है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चंस इनसे आते हैं, अच्छे वाले आते हैं। ठीक है सर। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so you can see here few things. What is the data? एक सेकंड रुक जाओ, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यार, एक सेकंड होल्ड करो। ओह, मैंने क्वेश्चन भी नीचे ले रखा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कैन यू हियर मी? ओके, व्हाट इज डेटा? डेटा कुछ नहीं होता है, हम नंबर्स मैनुअली कलेक्ट करते हैं लोगों के पास से, ठीक है। एक एग्जांपल लो कि किसी स्कूल में 20 बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 20 स्टूडेंट। 20 बच्चों मतलब 20 स्टूडेंट के पास गए हम लोग, अब बोले यार अपना जो मार्क्स आया ना वो मुझे बता दो। आपने कॉपी पे जी नोट कर लिया, राइट। तो आपने कॉपी पे नोट कर लिया, दैट मींस व्हाट, यू हैव कलेक्टेड द डेटा, राइट। ओके सर। अब रॉ डेटा क्या है कि आपने डायरेक्टली कलेक्ट किया है जा जाके घर में, दैट इज नोन एज रॉ डेटा, करेक्ट। अब उस डेटा को थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे कि एग्जांपल लो, जैसे ये आपने डेटा बनाया, कैन यू सी दैट? हाँ जी सर। दिस डेटा इज नोन एज रॉ डेटा, अंडरस्टैंड? हाँ जी सर। अब इस डेटा को मैं रिफाइन करने के लिए क्या करूंगा, ध्यान दो यहाँ, पहले ध्यान दो। इस डेटा को रिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा जी 0 से 20 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 21 से लेकर या 20 से लेकर 40 के कितने बच्चे हैं,
40 से 60 के कितने बच्चे हैं, 60 से 80 के कितने बच्चे हैं, 80 से 100 के कितने। सो ये डेटा मैंने क्या किया, आपने डेटा घर घर जाके कलेक्ट किया, राइट? मतलब रॉ डेटा, दिस इज व्हाट, रॉ डेटा। और उस रॉ डेटा को जब मैंने लिया तो मैंने यहाँ लिख दिया जी हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 0 से 20 वाले 5 बच्चे थे। Basically, so raw data is primary data and then we convert it into यस, secondary data. सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा जो हो गया वो रॉ डेटा लेने के बाद ही आप उसको रिप्रेजेंट कर Yes, सकते sir. हो। Secondary data निकालने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। राइट, ओके। हम अब रॉ दूसरा डेटा बात, से राइट, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं कर सकते हैं, रॉ डेटा से भी कर सकते हैं। अब देखो रेंज पूछा है, व्हाट इज रेंज? रेंज इज मींस द डिफरेंस, max number minus the smallest number. स्मॉलेस्ट नंबर इज नोन एज रेंज। इज दैट क्लियर? Yes, तो sir. यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स और रेंज क्या हो जाएगा? तो 1490 to 78. गुड गुड गुड, ओके, ये क्लियर है। अब Yes, बात sir. करते हैं फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करेंगे हम? Frequency. फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, ठीक है? So, okay. So just give me a second, I will let you know the frequencies. Okay. बेसिकली सब फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी एक नंबर है लाइक 1 2 आउट ऑफ 5 का मार्क्स है कि 1 2 3 4 5 है, तो कितने बच्चों के 2 मार्क्स है, कितने बच्चों के 3 मार्क्स है, कितने बच्चों के 4 मार्क्स है और कितने बच्चों के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स है, यहाँ और भी कितने देखो, बच्चों के 1 मार्क्स है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या है, हाँ राइट, यहाँ देखो एग्जांपल क्या लिया कि 20, मान लो आपके कॉलोनी में कितनी फैमिलीज है? 20 फैमिलीज है, ठीक है? हाँ जी सर। तो आपकी कॉलोनीज में 20 फैमिलीज हैं, आप हर फैमिली के पास गए, बोले आपके यहाँ कितने बच्चे बताओ, तो सभी फैमिलीज ने अपने अपने घर के बच्चों के बारे में बताई, मेरे घर 2 हैं, 3 है, 1 है, 2 है, 3, ऐसे बताते चला गया, राइट? हाँ जी सर। अब हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि ये जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा को सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट। अब देखो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि अगर मैं रफ पार्ट करूंगा खुद तो क्लियर नहीं होगा। सो हियर यू कैन सी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैंने चेक किया तो कौन कौन है, 1 2 and 3, इतने ही बच्चे हैं। किसी घर में 4 बच्चे नहीं थे, अगर 4 बच्चे होते तो मैं 4 भी लिखता, लेकिन किसी घर में 4 बच्चे मिले क्या? नहीं, 4 बच्चे वाले कोई घर नहीं थे, तो मैंने 1 2 3 लिख लिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि कितने घरों में कितने एक बच्चे हैं, कितने घरों में एक बच्चे हैं। तो मुझे मालूम चला कि 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घरों में सिर्फ सिंगल बेबी है, राइट? या सिंगल चिल्ड्रन है, जो भी बेबी चिल्ड्रन जो भी है, ठीक है? तो अब इसको कहते हैं जी टैली मार्क। डू यू नो हाउ टू मेक टैली मार्क? यस सर, वो हमने बहुत छोटी एज में किया था, राइट? नाउ कितने घरों में 2 बच्चे हैं जी, तो वो भी चेक कर लिया। कितने घरों में कितने हैं, तो ये भी चेक लिया। टोटल किया तो टोटल में 20 आना चाहिए। So this is what, this is the frequency table we are making basically. The final answer of frequency table. Right. Do you clear? Yes sir. इसी को कहते हैं frequency table, frequency data. Clear है? Yes sir. Next, we are jumping into the bar graph now. Bar graph are very easy और questions आएंगे, ठीक है? So ये नहीं समझना कि question नहीं, question दे देते हैं ये लोग। हाँ जी सर। Okay, I'm just giving you bar graph, histogram में क्या डिफरेंस है वो भी मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है? ठीक है सर। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे एक बार ग्राफ का हम एग्जांपल ले रहे हैं। we are doing bar graph. ठीक है सर। इसमें देखो, इसमें क्या है कि हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज सबके मार्क्स दे दिए हैं, राइट? अब हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक अ ग्राफ। अब ग्राफ करने के लिए क्या काम होता है, सिंपल सी बात कि पहले सभी नंबर्स को जज कर लो कि सभी नंबर्स किस फॉर्म में हैं, राइट? कि सारे नंबर कैसे क्लियरली नंबर्स आएंगे कि हम इस पे कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, 5 20 30 40 50, बट हमारे को देखना है कि कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है, कितना कौन सा नंबर ज्यादा है। मींस ऐसा ना हो कि हम ग्राफ लेने में गड़बड़ी कर दें। अब एग्जांपल लो कि हमने 3 का डिवीजन ले लिया, 3 का डिवीजन लिया, बट हमें 90 जाना है, तो उतना बड़ा ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? नहीं बना सकते ना, नहीं सर, नहीं दिक्कत हो जाएगी। सो वी हैव टू थिंक पहले कि x और y, क्योंकि आप देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया, राइट?
तो Yes, sir. y में जो ये डिविजन्स लेने हैं वो डिविजन्स कैसे ले हम, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो 90 है, 75, 63, तो हमें कुछ ऐसा नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारे लिए सुटेबल हो, राइट। बेसिकली sir. मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ। चाहे Okay. अगर ये 10 टेंस के फॉर्म में है ना, देखो सभी, राइट। तो Yes, मैं क्या sir. करता हूँ, मैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? 10. 10। तो मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, मैं ऐसे यूज करता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, राइट। Okay. मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 के फॉर्मेट में लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 के फॉर्मेट में अगर हम लेंगे तो सर 1 का वो होगा, बीच में लाइन होगी यस, छोटी छोटी। तो 58 को भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी, और अगर Yes, sir. 63 भी रिप्रेजेंट करना है तो दिक्कत नहीं है, 72 भी रिप्रेजेंट करना है तो दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं होगी। है। अब इसमें ग्राफ कैसा दिखेगा, आई विल जस्ट लेट यू नो हियर, ओके। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो ग्राफ इज समथिंग, आई विल जस्ट अपलोड इट। तो एक तरफ मार्क्स वाले ले लेते हैं, एक तरफ सब्जेक्ट्स वाले ले लेते हैं हम, राइट। Okay, So sir. you can see how they looks like. Can you see that? Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज, अब ये देखोगे, you are getting this. Can you see that? Yes, sir. तो जो विड्थ है, ये विड्थ भी सबका कॉमन ले रखा है। अगर हाँ जी किसी ने सर, 2 बार ग्राफ के रूल्स होते हैं कि कॉमन होनी चाहिए विड्थ, उसके अलावा कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए एंड नो शेडिंग्स इनसाइड द बार ग्राफ, इनसाइड शेडिंग, द बार। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, शेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, लाइन खींच के बना दिया, राइट। या अच्छा, हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है और बार ग्राफ में? हिस्टोग्राम सर, मैंने हिस्टोग्राम आई डोंट रिमेम्बर इट, बट मेरे हिसाब से सर कि बार ग्राफ्स में डिस्टेंस होता है एंड हिस्टोग्राम्स में जॉइंट ग्राफ्स यस, ग्राफ होते हैं। ज्वाइंट ग्राफ्स होता है, उसमें जो ये गैप देख रहे हो आप, वो गैप ये वहां नहीं पर होता, वो सर नहीं जॉइंट होता। होते हैं। यस, यू आर राइट, करेक्ट। तो आपको ये ग्राफ बनाना आ गया, यस सर। कैसे बनाओगे, राइट। अच्छा, यस दूसरा सर। चीज, ग्राफ बनाना तो ठीक है, ग्राफ पढ़ने भी आना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन द ग्राफ यू हैव टू टेल द आंसर्स ऑल्सो। यस तो सर। ये देखो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा क्लियर हो, ओके। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। Given below is a graph of the graph showing the number of electric bulbs sold during a on which day of the week was sale the minimum. So Friday को minimum थी, one of the which on which day the week was the sale maximum. यस, So so Monday, गुड। which what was the total sale during the week? 225 plus 100 plus 150. 225 plus 100 plus 150 plus 200 plus 75 प्लस 100। सर अभी इन्होंने तो सिर्फ वहाँ मार्क बड़ी बड़ी वैल्यूज पे दिया है, वरना बीच में लाइंस भी होती हैं। इट्स ओके, यू कैन गो अहेड। 5 0 1 3 8 10 17 1 7 3 4 5 6 670। नहीं, गड़बड़ाया है, कहीं गड़बड़ हुई। सर पहले वाले का 225 है। पहला जो है वो 225, ओके। लिखो यार, मैं बता ही देता हूँ अगर यहाँ कंफ्यूजन है। ये हो गया 225, 225, ये है ये हो गया 100, 100, ये है वो हो गया 150, 150 ये और दूसरा है 175, नहीं, ये 200 है, 200 सॉरी, और और ये उसके बाद है अगला 75, 75, और अगला ये 100। है 100, राइट। आपने कैलकुलेशन ठीक है, ये तो सही पढ़ा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ की है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में जोड़ के बताना। लास्ट क्वेश्चन। 325 375 325 देखो ना, ये 100, 100, 200,
200, 675, 400, 600, 750, 700, 850. 850, 850, राइट? मैं लगता है वो ऐड करना भूल गया दो कोई चीजें। बात नहीं, कोई बात नहीं। मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल, What is the ratio between the minimum sale and the maximum sale? So minimum sale हुई है 75 to 25. तो 75 और 225 का 5 से एक सेकेंड सर बस करके दे रहा हूँ। 225. Okay, sir. 3:1. Sorry, 1:3. मिनिमम पहले फिर मैक्सिमम, क्योंकि Okay. 75 डायरेक्टली डिवाइड कर लेगा ना 225 ठीक है, ठीक है। Giving you one more. ओके सर। सर व्हाई सर हिस्टोग्राम्स में बार को जोड़ देते हैं, हाँ, बट सर व्हाई डू वी डू दैट? रीजन है, मैं बताता हूँ उसके पीछे। I will tell you. Comparison. Mm, Look at the wait. graph given below. 60. What information does the graph give? कि कितने स्टूडेंट्स किस क्लास में जाते हैं? Yeah, you can say. How many students go to which class? In which subject students are very good? Mathematics. In which subject is he poor? Oh, okay. So ये एक बच्चे के मार्क्स है एग्जाम में। तो सर एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो बच्चा बहुत अच्छा है, हिंदी में वो बहुत खराब है, एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज मैथ? मैं सर अभी करके देता हूँ। 60 plus 35, 95, 95, 75, 170, 220, 280 by 5. और नहीं 5 लिख सकता हूँ। 56 is the average. Okay, okay. चलो अभी हिस्टोग्राम का दिखाता हूँ मैं। Give me a moment. Can you see something? Yes, sir. In histogram, what you can see the difference? इसमें ज्वाइन है, right? Yes, sir. अभी देखो एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये इंग्लिश था, हिंदी था, मैथ्स था, सोशल साइंस था, राइट? यहाँ पर भी देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे था। इस ग्राफ में भी कुछ हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे ही ले रखा था, बट यहाँ पर देखो दे आर रिलेटेड। 145 to 50, 50 से 55 ज्वाइंट यहीं पर दे दिया है। कैन यू सी दैट? आर यू गेटिंग एनी डिफरेंस? यस सर। मतलब डिफरेंस इन द सेंस कि मतलब कोई बीच में गैपिंग ऑप्शन ही नहीं है, राइट? सर क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन सब की स्टार्टिंग डिफरेंट है। इन्होंने ऐसा नहीं करके दिया कि मंडे इतने बजे शुरू होगा तो यस, ट्यूसडे उतने बजे खत्म है। दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज continuous data. Continuous data and discontinuous. Yes. So it is what? It is a continuous data. So in the continuous data 2. So देखो ये यहाँ बनाया 2. Can you, okay, I will use the right pen. 2. Can you see that? Yes, अब दूसरा जो 150 से 155 तो 150 से 155 दिखाएगा ना वो कहीं ना कहीं, राइट? तो वो कहाँ शुरू करेगा? तो बगल में ही शुरू करेगा ना उसके। हाँ जी अब जो 155 से 60 को दिखाना है वो भी बगल से ही शुरू करेगा ना उसके। हाँ जी। तो ऑब्वियसली सब ज्वाइंट होते चले गए। एंड दिस इज कंटिन्यूअस डेटा, कहीं बीच में गैप नहीं है, राइट? गैप कर भी नहीं सकते। नंबर कैसे? अगर मान लो आपको दिखाना हो कि एक लाइन बनानी है, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, एक लाइन बनानी है, यहाँ 2 दिखानी है, यहाँ 4, यहाँ 6, तो आप क्या 6 यहाँ दिखाओगे क्या? नहीं दिखा सकते। नहीं। जब 2 के गैप में आपने 2, 4 यहाँ लिया, राइट? तो 6 तो 6 यहाँ दिखाओगे, ना कि 6 यहाँ इस पोजीशन पे। 6 को भी सेम गैप में दिखाऊंगा। सेम गैप में दिखाओगे।
और जब उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा वो बनाने के लिए, करेक्ट। सो ये Yes, sir. मजबूरी थी कि इस तरह की जब डेटा हम लेते हैं तो हिस्टोग्राम इसलिए कह देते हैं कि ज्वाइंट है। कुछ लोग सोचते हैं ज्वाइंट बन गया, कैसे बन गया? अरे कुछ नहीं, सेम बार ग्राफ ही बना रहे हैं, लेकिन नंबर्स हैं, कंटिन्यूअस डेटा है, तो स्टार्ट तो वहीं से लेंगे हम, Right, sir. और ऑब्वियसली वो ज्वाइंट हो जाएगा। सो दैट इज द नेम वी हैव गिवन अ डिफरेंट नेम्स, हिस्टोग्राम। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, हिस्टोग्राम में एक चीज और होता है कि ये रेंज होती है कि इसमें जैसे इसने बोला कि 5 बच्चे लाई कर रहे हैं किस में, 150 से 155 में, राइट? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कोई बच्चा के किसी बच्चे की हाइट 152 भी हो सकती है, किसी बच्चे की हाइट 153 भी हो सकती है, किसी की 154 भी हो सकती है, करेक्ट? Yes, sir. तो इसमें सारे बच्चे इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट? Yes, sir. लेकिन इस वाले ग्राफ में ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश में है तो कोई आधा इंग्लिश पढ़ता है, कोई आधा हिंदी पढ़ता है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। इसमें पूरा इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है टोटल, करेक्ट? यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो आधा मैथमेटिक्स 1/4 मैथमेटिक्स वाला भी आ जाएगा, इंक्लूड कर लेंगे, नहीं कर सकते उसको, राइट? तो दोज आर द डिफरेंस, राइट? अच्छा, सेम इसी में लाइन ग्राफ भी होता है, ओके? यस सर, लाइन ग्राफ यूजुअली स्पीड के साथ होता है। Yeah, I will just show you the line graphs. Okay, line graph पे examples questions बहुत बनते हैं, ध्यान देना। हाँ, ये यूजुअली उसके होता है कि एक बंदा है जो साइकिल करता हुआ जा रहा है, तो उसकी स्पीड इतनी थी, इतने डिस्टेंस तक उसकी स्पीड चेंज हो गई, वो रेस्ट पे चला गया सीधी लाइन, फिर उसके सर टाइम के साथ डिस्टेंस होता है यूजुअली। लाइन ग्राफ यहाँ भी देखो बन रहा है, कैन यू सी दैट? लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स एंड और ये आईबी वाले जो है ना बोर्ड वाले, वो लाइन ग्राफ ज्यादा देखते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट्स आर $1,000। ओके, सो सर 2006 से 2008 में सर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ $2,000, right? Yes sir, 2008 से 2009 तक there was a profit of $6,000. Correct. Now from 2009 to 2010 there was a loss of $2,000. So it was $10,000. The amount came back to 10. Right. Now 2010 to 2012 there was a hike of $4,000. Correct. Now from 2012 to 2013 there's no loss, there's no profit, the price is basically at rest. ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये भी क्लियर हो गया, राइट? यस सर। अब एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, I will increase the page number because today we need more pages. पानी पीना पी लो। ओ नहीं सर, नहीं, मैं बाद में पी लूंगा, अभी मेरे पास बॉटल भी नहीं है अभी। यहाँ ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ मैं मूव कर रहा हूँ पाई चार्ट पे, ठीक है? पाई चार्ट का मैं ज्ञान दे देता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। पाई चार्ट भी हो सकता है वो लोग दे दें, ठीक है? सर यहाँ पाई चार्ट बहुत कॉमनली यूज होता है। राइट। अभी देखो, पाई चार्ट बनाने का 2 तरीका होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये पाई चार्ट में ये एक सर्कल होता है, क्या होता है? एक सर्कल ये होता है, एक सर्कल होता है, राइट? अभी देखो 2 तरीके के पाई चार्ट बनते हैं। एक तो हमें पाई चार्ट बनाना होता है एंगल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एंगल के फॉर्म में। एंगल के फॉर्म में हमें को निकालना पड़ता है उसका एंगल, फिर बनाना पड़ता है। नहीं है कि नंबर को हम ऐसे ही रख देते हैं। करेक्ट, we have to find the angles and then we have to find it, right? दूसरा ये होता है कि उन्होंने पाई चार्ट दे दिया है, एंगल दे दिया, उसके बिहाफ पे नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो पाई चार्ट में 2 क्वेश्चंस होते हैं, और एक परसेंटेज का भी होता है। आई विल टेल यू ऑल 3। परसेंटेज का तो सर जैसे बस का ये क्वेश्चन है, तो सर परसेंटेज का तो बहुत आसान होता है कि 120 by 120 plus 180 plus 240 plus
अब देखो सिंपल सी बात है, बस से जो लड़का जा रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 720, तो 120 by 720. 120 बाई 7, नहीं परसेंटेज नहीं, आई एम गोइंग इन द डिग्रीज। Degrees, okay. तो क्या देखो क्या करते हैं कि पूरा जो एंगल है वो 360 देगा मुझे, राइट? Yes, sir. तो 120 by 720 gives me how much part of 360? तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यूज आएगी क्या करोगे? Multiply. मल्टीप्लाई करोगे। सो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? ठीक है सर, 360 का 1 हो जाएगा और 722, सर 60 आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब रुको, बात सुनना मेरी ध्यान से। यहाँ एक मैं तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट यूज करने का फॉर योर एमसीक्यूज पेपर में। एमसीक्यू पेपर होगा शायद, तो एमसीक्यूज जहां लिखना होगा पूरा अच्छे से लिखना, जहां एमसीक्यूज रहेगा ना वहां पे ये तरीका यूज करना। देखो एक तो मैंने बता दिया कि बस का कितना एंगल आएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जी 60 डिग्री, राइट? अब देखो मुझे पूछेगा यहाँ साइकिल, ट्रेन, कार, स्कूटर, ठीक है? अब मैं सब कैलकुलेट नहीं करते जाऊंगा। एक चीज ध्यान दो, 360 by 720 तो सब में कॉमन रहेगा ना? यस सर। तो अगर मैंने पहला सॉल्व किया, पहले में ही देख रहा हूँ कि 1/2 आ रहा है, राइट? हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, सीधा ये नंबर लिखता जाऊंगा। कैन यू सी? हाँ जी, क्योंकि 360 तो 360 बस इंटू 720 तो सेम ही रहेगा, 720 बाय 360 सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। अब आप क्या तो करोगे? 60 डिग्री 90 डिग्री। 60 डिग्री मान लो यहाँ ऐसे ये ड्रॉ किया, प्रोटेक्टर से करेंगे। हाँ राइट। अगर ये 60 डिग्री ड्रॉ किया तो उसका 90 ड्रॉ करना है, सो यू विल व्हाट यू विल डू like this is makes you can 90, right? और ये प्रोटेक्टर से आप करते जाओगे तो बनता जाएगा, right? Yes, total 360 degrees completed. Right, and it will be looks like something this. I will represent here. Can you see that? Yes, sir. So this is your pie chart, right? Okay, तो pie chart भी हमने एक देख लिया है। अब भी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, so you have to solve that. Give me a moment. Give me a moment, please. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड होल्ड करना। Sure. Copy. Okay. ये क्या हो गया? Okay, I'm just putting it here. Let me check out. Can you see here? Yes, sir. Yes, you can do for it. Class election result. Who won election? Who won the election is Wendy. Okay. Hello? Yes. 9-7 एक सेकेंड सा, एक और चीज 30 हो जाएगा ना, 30 59 plus 26 equals to 9 6। नहीं, इससे पूछा who got the least number of votes. नहीं सर, मैं एक चीज और कर रहा हूँ, एक सेकेंड सर। 517 85 डिग्री, तो ऑलिवर का हो जाएगा 15
1500। तो मैं ये इसलिए करूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें, एक सेकेंड, क्या नहीं आता? नहीं सब मुझे आता है, बस एक सेकेंड सर। 95%, okay, हाँ जी सर। So who got the least percent? Sir, Page got the least percent. What percent of people voted for Oliver? इसका परसेंटेज मुझे निकालना है सर अभी। तो सबको ऐड करके 100 से माइनस कर दो। सबका एडिशन तो 85 है सर, 85%। ये 15% हो जाएगा, राइट राइट? What हाँ, percent of people voted for either Luke or Oliver? तो दोनों ऐड कर दो। सर 12% and Oliver हाँ, Luke का 15. 12, 15, so 27%, right? Which two candidates had about half the votes? अच्छा, दोनों में से Half the कौन? votes. तो तो सिंपल, मतलब सर half the votes means Wendy एंड sir ओलिवर। 14 plus 14 equals to 28. तो बहुत close था half होने से, तो Mike and Wendy. Mike and Wendy, yes, बहुत close, right? And Oliver and Wendy can be also possible, Oliver and Wendy. right? Yes sir, क्योंकि 15 और 30 हो जाएगा, right? Yes, yes, बहुत नियर बाय था। तो Okay, Mike and Oliver दोनों होंगे। right. Okay, एक नया क्वेश्चन है, go for it. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, Social Studies, and Science. If the marks obtained by the students were 540, we need to first find the marks obtained each subject. Okay. आपको कुछ नहीं करना, आपको सबका मार्क्स निकाल देना है। तो हाँ कैसे जी करोगे? सर, देखो अब ये डिग्री में दे रखा है, राइट? सर तो हम टोटल 360 by 540 into 100। नहीं, into 100 क्यों करेंगे? 80 by 360 times 540। सर 80 क्यों? रीजन ये है कि हमें मालूम है कि 360 जो है वो 540 देगा मुझे। हाँ जी सर। तो 80 डिग्री कितना देगा 540 में से? तो हम निकालेंगे, तो 80 by 360 कर देंगे। ओके, तो सर ऐसे हम कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं? हाँ, 55 by कर लो, 55 by 360 times 540। एक्चुअली हाँ सर, समझ गया। क्लियर है? सो द आंसर विल बी 120। अब देखो ना, सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ। आप जो पुराने वाले क्वेश्चन में किए थे, इसमें अगर हमें बोला जाए कि साइंस का मार्क्स ले लो x, कितने मार्क्स आ गए? x। तो x by 540 times 360, तो ये 80 डिग्री देगा मुझे। यस सर। तो अगर मैं x निकालना है मुझे यहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ 80 upon 360 times 540। यस सर। तो वही काम तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं। अभी जब डिग्री दिखे तो 80 by 360 करो और जितना टोटल है टोटल को लिख दो। समझ गया? हाँ जी सर। या नहीं आया तो ये वाला आया फॉर्मेट भी सर। इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं कोई डाउट नहीं है, चलो। नहीं सर। तो सर आपको मामा से बात कर लीजिए, मामा घर पे आ गई हैं। कोई बात नहीं, आई विल डू, अभी क्लास खत्म होने के बाद आई विल कॉल ऑन व्हाट्सएप। ओके। ओके। यस, ओके, आराम से, कोई नहीं, अभी जरूरत नहीं है, वी कैन डू इजिली। हाँ, प्रोबेबिलिटी बतानी थी ना, यस। चलो यस, जल्दी से काम करो। लिखो, प्रोबेबिलिटी में लिखो जल्दी जल्दी जो मैं बताने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, ओके। प्रोबेबिलिटी टॉपिक, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। नहीं, प्रोबेबिलिटी में ऑलराइट, दैट्स द एवरेज प्रोबेबिलिटी, राइट सर। कि अगर है एक बॉक्स ऑफ, सर एक कॉइन को ले लेते हैं, एक कॉइन की 2 साइड होती है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स होगा? तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। एंड अगर हम बैग ऑफ
उसमें एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं जिन पे नंबर्स हैं, 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे को नंबर 10 मिलेगा? तो प्रोबेबिलिटी इज 1/20. क्यों? हाँ क्योंकि 10 is one number करेक्ट and 20 is the total करेक्ट। number of चलो that in ठीक the है, bag. बेसिक चीज आपको मालूम है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। गिव मी सेकंड। हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, दैट वी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, एज Yes, sir. एग्जांपल ले लो कि मेरे पास 1 कॉइन है। क्या है? 1 1 coin. कॉइन। सो 1 कॉइन में पॉसिबिलिटीज है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 2 possibilities. So number of sample is equals to 2, right? So if anybody asks me what is the probability of head, what is the probability of Head. head? तो head की कितनी बार probability है? 1 times. Yes, sir. So we can write 1/2. मैंने ये समझाया इसलिए बस फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी मालूम है, 1/2 ये वगैरह वगैरह आपको पता है। अब देखो, याद रखना मेरी बात को, 1 कॉइन में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आते हैं? 2 कॉइन्स होता है तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? क्या सर? अगर 2 कॉइन एक साथ हम उछालें तो नंबर ऑफ सैंपल क्या होंगे? 2/4 हो जाएगा सर, चल है क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज हैं राइट। एंड देखो मैंने लिख दिया, सो नंबर ऑफ सैंपल्स आर 4। 3 2 और कॉइन्स हैं तो 3 कॉइन्स हैं तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 3/6. So basically, वेट, ultimately, 3/6, 3/6 का नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी 8। हेड oh, हेड हेड right 3, yeah. head, So tell head, tell head, head head, tell नहीं, चल तो ले लिया है। head, head head, tail, head, tail, head, TTH, TTT, हाँ, और um, टोटल ऐसे 8 TST. बनेंगे। टोटल ऐसे कितने बनेंगे? हाँ, यस सर। तो जितनी प्रोबेबिलिटीज है, जितने वो है साइड्स हैं, तो उतने वो बनेंगे। राइट, क्लियर। वैसे आपको 2 ही कॉइन तक पूछेगा, बट मैंने 3 कॉइन का भी बता दिया है, ठीक है। अब सबसे मजेदार चीज, आओ एक क्वेश्चन करेंगे हम। अरे ये क्या हो गया? ओके, मेरे पेज भी खत्म हो गए। ओके, कोई बात नहीं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कार्ड्स। ओके, हाँ जी सर। इसके लिए हमारे को डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में हमारे को लर्न भी करना पड़ता है कि कितने रेड कार्ड्स हैं। वेट, रुको, गाड़ी थोड़ी स्लो, ठीक है। टोटल कितने कार्ड होंगे? सब 42 कार्ड्स होते हैं। नहीं, 52। ऑलराइट, 40 पहले सुनो, पहले देखो, मैं कुछ बोर्ड पे भी बना रहा हूँ, उसको भी देखो कैसे बनाता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया मैंने किसमें? ब्लैक और रेड में। किसमें किया? ब्लैक और रेड में। इक्वल डिवीजन। याद देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ जो मैं बता रहा हूँ। कार्ड आपके पास टोटल 52 है, दोनों को इक्वल पार्ट में करोगे तो कितने कितने हो जाएंगे? दोनों को इक्वल पार्ट में करोगे तो 26। अब बात सुनो, ब्लैक में, सॉरी 26 यहाँ पे है। ब्लैक में कौन कौन से दिखते हैं? तो स्पेड एंड क्लब। ब्लैक में कौन से? स्पेड एंड क्लब, 2 नाम है। ओके। स्पेड में क्लब में डिवाइड हो जाता है ये 26, तो कितना हो जाएगा? 13। और रेड वाले जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं हर्ट एंड डायमंड। हार्ट एंड डायमंड। एक सेकंड सर। सो किंग, जोकर एंड क्वीन तो रेड होते हैं। कमिंग टू दैट, पहले इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। मैं आ रहा हूं, आपकी उस बात पे भी आ रहा हूं, नोट करो पहले। सिंपल सी बात दिमाग में डालो, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनको कलर में बांटा तो लाल और काला, लाल काला हाफ हाफ, तो 26 हो गया सर। ब्लैक वाले को स्पेड एंड क्लब में बांटा तो हाफ हाफ, तो 13, राइट। तो yes, अब मैं नीचे से अगर मैं देखूं
तो स्पेड में भी 13, क्लब में भी 13, हार्ट भी 13 एंड डायमंड भी 13, राइट? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, एक सेकेंड वेट करो. डू यू हैव टाइम 5 to 10 minutes? हाँ यस सर, यस सर। ओके, चलो. एक सेकेंड होल्ड करना. ओके सर। मुझे कुछ दिखाना है आपको. कहाँ गया, भाग कहाँ गया वो? हाँ, यस आई गॉट इट. ओके, एक सेकेंड रुको. कॉपी एंड ये देख रहे हो? हाँ जी सर। इसमें देखो, दो लाल दिख रहे हैं, दो काले दिख रहे हैं. हाँ जी सर। तो ये डायमंड शेप है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमंड. क्या बोलेंगे इसको? डायमंड। ये हार्ट शेप है, तो इसको क्या बोलेंगे? हार्ट। ये स्पेड है और ये क्लब है। ए जो हार्ट के साइड, हाँ वो क्लब है। क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, चारों देखो, सब में 8 नंबर आया हुआ है. सब में कितना है? 8 नंबर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या मैं फोटो ही दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा. गिव मी सेकेंड. पूरे कार्ड्स को 4 पार्ट पे डिवाइड किया गया है: हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. इतनी बात समझ में आए? इतनी बात समझ में हाँ आई? जी सर। चारों कार्ड को, चारों पार्ट में 13 कार्ड होते हैं. 13 कार्ड्स कितने होते हैं? 13 कार्ड्स। सभी में 13 कार्ड्स होते हैं, राइट? हाँ जी अब सर। मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मिल नहीं रहा है. 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड. कहाँ गया यार इमेज? Yes, I got it. Yeah, I got it now. एक सेकंड रुक जाओ. अभी आपका जवाब मिलेगा. अपलोड हो गया. कुछ दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर, दिख रहा है. ऑल कि देखो, वन एस दिख सुनो, रहा है. वन नहीं होता. वन की जगह क्या होता है? एस. याद रखना, 1 नहीं होता. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सभी में देखो 10 है, देख रहे हो? हाँ जी सर. तो टोटल 40, करेक्ट? हाँ जी और सर. अगर आप देखोगे लास्ट में 3 कार्ड आते हैं. ये कैन यू सी दैट? हाँ जी सर. जोकर, क्वीन, किंग. इसमें भी 3 कार्ड आते हैं: जोकर, क्वीन, किंग. हाँ जी सर. 3 ऑफ ईच. 3 ऑफ ईच, राइट? अगर 3 ऑफ ईच मिला दे हम, तो टोटल फेस, इसको कहते हैं फेस कार्ड. क्या बोलते हैं? 3 फेस कार्ड. We will say this one as face card. Face Total card. face card, how many face card do you have? 12. 12 में से लाल काले 6 हाँ जी सर. 6. राइट? ब्लैक एंड रेड, उसमें भी क्लब के पास, स्पेड के पास 3, डायमंड एंड हर्ट के पास 3. क्लियर है? हाँ जी सर. कोई डाउट इसमें अभी? नहीं. कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया? यस, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास. आई एम जस्ट टेकिंग इट. और उस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, जस्ट अ सेकेंड. सर. आज पेजेस बढ़ गए. ओके, ओह माय गॉड, मुझे ये सब रब करना पड़ेगा. सर आप 2-3 पेजेस को क्लियर कर दो ना. हाँ, वही कर रहा हूँ. डोंट वरी, आज पेजेस कम पड़ रहे हैं. ओके सर. ओके फाइन, चलो कोई नहीं. कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? एक सेकेंड. हाँ सर, दिख रहा है.
अब इस क्वेश्चन Should I read it out, sir? यस यस यस, गो अहेड. Okay, I'll just read it out. From a well-shuffled deck of 52 cards, one is drawn at the random. What is the probability that the drawn card is a queen? Okay, so total में कितनी queens होती हैं? There are 4 different types of queens, right? तो टोटल क्वीन 4 ही होंगे आपके पास. हाँ जी सर. 2 काले 2 लाल. हाँ जी सर. तो टोटल NE कितना हो जाएगा? NE will become 4 और NS कितना हो गया? टोटल सैंपल 52. हाँ जी. Probability of getting queen is 4 upon 52, so 1 upon 13. Can you see? हाँ जी सर, दिख रहा है. क्लियर है? Yes. समझ आया? हाँ जी सर. चलो रुको और करते हैं. Okay. Okay सर. एक सेकंड होल्ड करो. आई एम टेकिंग सम प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम सही नहीं है. और कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो. कब है एग्जाम? 3 तारीख को ना? हाँ जी सर, परसों है. तो कितने बजे परसों है तो आज तो वैसे ही खत्म हो गया. ओके. अगर कुछ दिक्कत होगी मुझे व्हाट्सएप करना. ओके सर. ठीक है. ओके सर. ओके, एक क्वेश्चन यहाँ और भी है. आई विल जस्ट शो यू. ओके सर. Yeah. Can you see? Yes sir. Face One card is drawn at the random from a well-shuffled deck. What is the probability the card is a face card? So how many face cards do you have? Ace card, right? Huh? Face card. Oh right, face card समझिए सर. 6, 6, 9, 12 face cards होते हैं सर टोटल में. तो टोटल 52 हो गया. 1/12. 1/12 is the probability. हाँ, 1/12 कैसे हो जाएगा? Total is 52. Yes sir. 12 by 52. So the 12 by. मैंने बताया है ना फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. NE by NS. टोटल कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड है. 52 में से 12 कार्ड आपके फेस कार्ड होते हैं. तो आपका फ्रैक्शन में लिखो या डेसिमल्स में? नहीं, आप जो मर्जी है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं लोग. अगर वहां डेसिमल में होगा तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे. और याद रखना प्रोबेबिलिटी 0 से 1 हो सकती है, नॉट मोर देन 1, राइट, एंड नॉट लेस देन 0. नेगेटिव कभी मत डालना प्रोबेबिलिटी. याद है? नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मींस कुछ भी नहीं मिलेगा. और 0 से नीचे जा ही नहीं, 1 से नीचे प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती. 1 से ऊपर, नीचे नहीं. 1 से तो नीचे रहेगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी. ओके. 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता. हाँ जी सर. क्लियर है? हाँ जी सर. तो ये कितना हो जाएगा? 12 by 52. इट्स 2 by 26. नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी. कितना हो जाएगा? 6 by 26. 6 by 26, सॉरी. तो इसको और छोटा कर सकते हैं. 3 by 13. हाँ, 3 by 13 कर लो, कोई बात नहीं. चलो एक लास्ट क्वेश्चन. ओके सर. चलो. Can you see? Amit draws a card from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability of he draws a queen? तो कितनी queens होती है? 3 by 52. एक बार queen 3 कहाँ होती है? 4 होती है, right? 4 होती है. तो पहले का हो जाएगा, मतलब पहले का हो जाएगा 4 by 52, that is 1 by 13. So which will be 1 by 13. तो 1 by 13. दूसरे का हो जाएगा and 8. कितने 8 होते हैं? 4s होते हैं, 4 8s होते हैं. तो यही हो जाएगा 1 by 13. राइट. थर्ड नंबर a spade. तो टोटल में 8 spades होते हैं, राइट? 8 स्पेड होते हैं. अभी सिखाया मैंने. कितने स्पेड होते हैं?
12, 13 spades होते हैं. 13 स्प्रेड होते हैं. So 13 by 52 is 4 by 1 by 4. 1 by 4. Black card. A black card. There are total of 26 black cards. So 26 by 52. So 1 by 2. A 6 of the club. 6 of the club. So 13 clubs होते हैं. उसमें से 6 नंबर एक ही पे होगा ना. हाँ जी सर. 1 by 13. 1 by 52. हाँ 1 by 52 राइट. क्योंकि सिर्फ ए सिंगल कार्ड पे ही 6 छपा हुआ आएगा. राइट. क्लब का पूछा, अगर पूछता कि 6 का तो 4 6 आ जाते, लेकिन क्लब में एक ही क्लब होगा ना ऐसा. राइट. हाँ जी सर. क्लियर है. हाँ जी सर. चलो ठीक है. तो जाओ बढ़िया से एग्जाम देना, क्वेश्चन पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं. ठीक है. और दो बात याद रखना. अगर एमसीक्यूज है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो आता है वो भी, नहीं आता है वो भी, पहले जो आता है वो बना लेना, जो नहीं आता उसको भी टिक करके आना. ओके. थैंक यू सर. अरे रुको अभी जाना नहीं. बात पहले पूरी सुनो. मेरा कहना ये है कि अगर एमसीक्यू है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग मालूम है ना, क्वेश्चन बनाओ गलत हो जाने में मार्क्स काट लेते हैं. ठीक है. तो अगर निगेटिव क्वेश्चन छोड़ के आना इज बेटर राइट. कब? जब निगेटिव मार्किंग रहे तो. हाँ जी सर. क्योंकि नेगेटिव मार्क्स में वरना मार्क्स कट जाएंगे. कट जाएगा. तो जब निगेटिव मार्किंग रहेगा तो गलत आंसर टिक मत करना. नहीं आता है छोड़ सकते हो. ठीक है. लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरे हिसाब से निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए आपकी केस में. नहीं सर नहीं होगी. मोस्ट लाइकली नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ उसका एग्जाम है. राइट. एंट्रेंस के लिए. तो मोस्ट लाइकली नहीं होगी. नहीं होंगी. तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आता है तो भी, नहीं आता तो भी. ठीक है. अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको ये सब्जेक्टिव टाइप हो, एमसीक्यू नहीं सब्जेक्टिव, मालूम है ना, लिखने वाला पूरा. हाँ जी सर. जिसमें पूरी इक्वेशन लिख के पूरी लैंग्वेज लिख के. यस. जो क्वेश्चन आता है वो तो आप लिखोगे ही अपने तरीके से. जो नहीं आता है उसमें क्वेश्चन ही उतार के आना. हाँ सर. क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है. राइट. ठीक है. 1-2 नंबर कुछ ना कुछ मिलेगा. ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना है. ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना है. ठीक है. यस सर. चलो ओके. सो विल मीट नेक्स्ट टाइम. ओके. थैंक यू. चलो बाय. ओके.